जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक एचटीएमएल में एचटीएमएल का तकरीबन ख़त्म हो गया। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है सीएसएस से रिलेटेड। सीएसएस हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है जिसमें हम एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो देने के लिए यूज़ करते हैं। टेबल के ऊपर जो हमारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है वेबसाइट की, तो उसके क्या स्टाइल्स हों, किस तरह से उसकी लेआउट हो, क्या डिज़ाइन्स हों, तो उसके लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये मैं बताता चलूँ कि स्टाइल शीट हमारे पास है बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरह से हम अप्लाई करते हैं। एक जो हम एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ करते हैं स्टाइल, इसको इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। एक हमारे पास होती है जो इंटरनल होती है, हर पेज के लिए सेपरेट हम अगर करना चाह रहे हैं तो किसी भी पेज के हेडर के अंदर हम स्टाइल शीट बना सकते हैं, किसी भी पेज के हेडर के अंदर। तो ये जो स्टाइल शीट हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे ये इसी पेज से रिलेटेड होगी, तो इसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि हम एक अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाएँ, जैसे हमारे पास ये एचटीएमएल की फाइल्स हैं। इसी तरह अगर हम कोई सीएसएस की कोई अलग से स्टाइल शीट की कोई फाइल बनाएँ, इसको सेव करें और किसी जगह पे वो ओवरऑल तमाम के लिए अप्लाई हो सकती है। उसमें ये होगा कि हमने जस्ट यहाँ पे उसका सोर्स देना है उस स्टाइल शीट का, तो उससे ये होगा कि उसके अंदर जितने स्टाइल्स होंगे वो सारे के सारे हम जो उसकी क्लासेस होंगी, जो आईडीज़ वगैरह होंगी, जो भी उसके अंदर हमने एलिमेंट्स और जो कुछ भी यूज़ किया होगा, वो स्टाइल हमारा इस करंट पेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हम किसी एक जगह से एक जगह पे चेंजिंग करेंगे तो ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर वो सारी चेंजिंग्स अप्लाई हो जाती हैं। तो आज हम सीएसएस के प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम सीएसएस में जो स्टाइल शीट है, इसमें हम सेलेक्टर कितनी तरह के यूज़ करते हैं। सेलेक्टर से मुराद ये है कि हमारे जो एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम टारगेट कैसे करते हैं, किन-किन तरीकों से हम टारगेट कर सकते हैं, ताकि उनके ऊपर स्टाइल्स और ये चीज़ें अप्लाई की जा सकें। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे ये जो हेडर पोर्शन है, इसके अंदर मैं एक स्टाइल शीट बना लेता हूँ, मतलब जो कि सिर्फ़ इसी पेज के ऊपर यूज़ होगी। एचटीएमएल की सिर्फ़ इसी पेज के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडर के अंदर इसको स्टाइल को डिफ़ाइन करूँगा। साथ ही यहाँ पे मैं कोई टैग्स ले लेता हूँ, लाइक हेडर हेडर का एक टैग ले लेते हैं, सपोज़ h3 मैंने ले लिया, हेडर 3 इसके अंदर मैंने टेक्स्ट ले लिया और साथ ही कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ। और ये एक से ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो मैं ले लेता हूँ। और इनको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपर ये इस तरह से इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब हम इनके स्टाइल्स के ऊपर काम करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब हमने स्टाइल शीट के हवाले से पढ़ना है तो सबसे पहले हम सेलेक्टर्स को समझते हैं कि स्टाइल शीट के अंदर सेलेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेलेक्टर होता है कि हम एलिमेंट के नाम से हम कॉल कर लेते हैं। जैसे एलिमेंट का नाम है h3, मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा h3 और उसके आगे ब्रैकेट लगा के इसका यहाँ पे ये CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे। ये सेलेक्टर हो गया हमारा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स हो गए ये, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने CSS के जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास h3 का है, मैं इसको सिर्फ़ अभी हम सेलेक्टर को समझना चाह रहे हैं। इसका कलर जो है वो मैं रेड कर लेता हूँ कि ये जो हमारे पास हेडर है h3, इसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाए, रेड कलर में हो जाए। कलर जो है वो रेड किया। अच्छा, h3 बेसिकली सेलेक्टर है और ये बॉडी हमारे पास, और इसके अंदर ये कलर जो है ये CSS की प्रॉपर्टी है और ये रेड इसकी वैल्यू है और ये सेमीकोलन इसका टर्मिनेटर है, यानी कि ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है यहाँ पे। और इसमें हमने ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आप CSS का जब भी कोड लिखेंगे स्टाइल का तो वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे h3 से मुराद है कि ये वाला सेलेक्टर HTML का ये वाला एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास, मैं इसको पी करके और यहाँ पे इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, तो इट्स मीन के दोनों के ऊपर यही कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। हेडर हमारे पास चूँकि डायरेक्टली हमने उसको कॉल किया है, तो अब आप ये देखें हमारे पास हेडर जो है वो रेड कलर का हो गया और बाकी ये जो हमारे पास ये पैराग्राफ का जो कलर है ये हमारे पास शो हो रहा है कौन से कलर का, ग्रीन कलर का आ रहा है। तो इस तरह से हमने बाय नेम, यानी कि सेलेक्टर से अगर हम करना चाह रहे हैं, सॉरी बाय नेम जो सेलेक्टर है h3 जैसे हो गया, p हो गया, यानी कि एलिमेंट्स के नाम से अगर हम CSS का कोई स्टाइल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पे सेलेक्टर के तौर पे ले लेंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, HTML के उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि हम स्टाइल के अंदर हम कोई क्लास बना लें, क्लासेस के थ्रू भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लास क्या मुराद है, जैसे ये 2 पैराग्राफ थे, अब एक का कलर ग्रीन चाहिए था और एक का कलर हम कोई और करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लासेस बना सकते हैं, डिफरेंट क्लास बना सकते हैं
ताकि जिस पैराग्राफ को आपने सेपरेट करना है उसको उस क्लास के ज़रिए अप्लाई कर लें। अब ये ओवरऑल जितने पैराग्राफ हैं सबके लिए हैं। अब मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ, तो क्लास के लिए हम डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया P1 और इसमें मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी कलर हम दे देते हैं, पर्पल कलर में इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब जिस पैराग्राफ के ऊपर या जिस जगह पे आपने ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, तो उस पे आपने उस एलिमेंट में जाके जहाँ पे आपने अप्लाई करना है HTML स्पेस देंगे और एक एट्रीब्यूट है क्लास का, उसको कॉल करके हम लिख लेंगे P1 से मुराद ये हमारे पास जो क्लास हमने स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन की है, इन स्टाइल्स के अंदर डिफाइन किया, तो ये इससे मुराद ये है कि ये वाला जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें कि एक रेड कलर में है, एक हमारे पास ग्रीन कलर में आ रहा है और एक हमारे पास पर्पल कलर में आ रहा है। तो 3 डिफरेंट हमारे पास इसके स्टाइल हो गए, यानी एक सेलेक्टर से हो गया, एक यानी ये हमने सेलेक्ट यानी कि डायरेक्ट एलिमेंट से लिया है और एलिमेंट के नाम से, और ये दूसरा हमने क्या लिया, एक क्लास डिफाइन की है और उस क्लास के थ्रू इसके ऊपर अप्लाई किया है। अच्छा, एक तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अगर आप क्लासेस के थ्रू नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से करना चाह रहे हैं, तो आप एक और तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आईडी का। अब जैसे मैंने यहाँ पे P2 की एक आईडी डिफाइन की है, अब हैश का साइन लगाऊंगा और उसके साथ कोई भी नाम आप दे दें, जो भी आपने नाम देना वो आप नाम चूज़ करें और उसके बाद आप अपना जो है ना आईडी को डिफाइन करके उसके अंदर अपनी जो स्टाइल से रिलेटेड कोई काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं इसका कोई कलर डिफाइन कर लेता हूँ इस आईडी के लिए। हम इसका कोई कलर रेड भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, पर्पल भी हो गया, हम येलो कर लेते हैं या इसको ऑरेंज कर लेते हैं कि ऑरेंज कलर। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको हम अब क्लास के बजाय यहाँ पे आईडी मेंशन करेंगे और इसको आईडी का नाम मैंने दे दिया P2। तो ये एक और हमारे पास पैराग्राफ है, लेकिन उसका कलर जो है वो ऑरेंज है। तो इस तरह से हम ये 3 तरीक़ों से हम स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल्स को जब हम अप्लाई करेंगे, तो ये 3 मेथड यूज़ किए जाएंगे, डायरेक्टली एलिमेंट के नाम से या क्लास के थ्रू से या आईडी बना के हम इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये चाह रहे होते हैं कि ओवरऑल यानी कि HTML में बाज़ दफ़ा हम रिपीटेड स्टाइल भी रखते हैं, यानी कि एक ही जैसे कलर्स का रख लेते हैं। उसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक मेरे पास H1 हेडर 1 है, मैं इसको हेडर 1 कर लेता हूँ और हेडर 2 ले लेते हैं, हेडर 2 और हेडर 3 हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, चलें इसको हम हेडर 4 कर लेते हैं और इसका मैं नाम यहाँ पे हेडर 4 कर लेता हूँ। 4 डिफरेंट हेडर्स हैं, H1, H2 और H4 हैं और मैं इनके अलग-अलग जो है वो यहाँ पे इनके स्टाइल डिफाइन करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक एग्जांपल अभी हम समझ लें, ये बैकग्राउंड कलर से हम इन चीज़ों को देखेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में। यहाँ पे जस्ट आपको ये समझाना है कि हम बेसिकली स्टाइल शीट के अंदर जो सेलेक्टर्स हैं उनका कैसे यूज़ करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ पहले वाले का, तो येलो कर देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हेडर है H2 का, इसको भी मैंने येलो कलर ही दे दिया और सेम इसी तरह H4 का, इसको भी बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। अब देखें 3 हेडर्स हैं, H1, H2 और H4। इन तीनों को मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख के इनके ऊपर क्या किया है, अप्लाई किया है बैकग्राउंड कलर। तो अब आप देखें 3 डिफरेंट हेडर्स हैं लेकिन कलर सेम है तीनों के ऊपर। तो इसमें हम ग्रुप सेलेक्टर करेंगे, मीन्स कि हमारा स्टाइल तीनों का सेम है, तो इसके लिए हम ग्रुप का सेलेक्टर बना लेंगे, H1, H2, H4, यानी कि तीनों को हम यहाँ पे कंबाइन करके इस तरह ग्रुप की फॉर्म में लिखेंगे और तीनों के ऊपर चूँकि एक ही जैसा कलर था बैकग्राउंड, तो ये अप्लाई कर लेंगे हम। यानी इनको सेपरेट करने के बजाय हम इस तरह से ग्रुप फॉर्म में ले लेंगे ताकि ग्रुपिंग में हमारे पास अप्लाई हो जाए। अब आप देखें कि तीनों का कलर जो है वो एक ही हो गया और हमें बार-बार कोड को इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट इनको यहाँ पे ग्रुपिंग फॉर्म में, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि तीनों के ऊपर एक ही जैसा स्टाइल हो, तो तब हम इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। यानी कि एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास कि हम डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लेके सेलेक्ट करके उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ और अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्लास के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा आईडी के थ्रू, और चौथा हमारे पास कि हम जो ग्रुप जो बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं कलर्स या स्टाइल्स, उनके लिए फिर हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के थ्रू उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड हमने देख लिया कि हमने स्टाइल शीट के अंदर जो सेलेक्टर्स हैं उनका काम कैसे होगा और यहाँ पे हम उनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम CSS का जो अगला टॉपिक है वो कलर से रिलेटेड होगा, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे।